तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। सो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है आपका एग्जामिनेशन आने वाला है कुछ ही दिनों में। तो एग्जामिनेशन से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि सर किसी भी सब्जेक्ट की बात अगर मैं करूं, जैसे अगर मैं किसी टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करूं, तो अगर उस टेक्निकल सब्जेक्ट में आपको ये पता चल जाए कि यार एग्जाम से जस्ट पहले मैं क्या पढूं क्या ना पढूं, किस टॉपिक पे फोकस करूं किस टॉपिक पे फोकस ना करूं, तो सोचिए कितना अच्छा होगा। तो आज मैं जो ये सेशन लेने आया हूं, ये आप लोगों के लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट के लिए सेशन लूंगा, ठीक है ना। तो ये सेशन जो है एक छोटा सा आपके लिए एक इनिशिएटिव ये है कि यार कम टाइम में अगर आपको कोई टॉपिक पे फोकस करना है या लास्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन अगर आपको कुछ टॉपिक का रिवीजन कर लेना चाहिए, तो कौन से टॉपिक होने चाहिए, तो वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो माय डियर, अभी मैं आपके लिए ये सेशन स्टार्ट करता हूं, क्योंकि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें ये कैसे मुश्किल है, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी मुश्किल हो चुकी है बच्चों को, ठीक है ना, कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, किस पे फोकस करें किस पे ना करें, ठीक है ना। तो अभी मैं आप लोगों के लिए वही सेशन स्टार्ट करता हूं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक झा, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ये मेरा कोड है आलोक लाइव। आप अगर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं आलोक लाइव डिस्काउंट कोड लगा के। इससे आप डायरेक्ट मेरे साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। हमारे कुछ बैचेस चल रहे हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये सारे बैचेस सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, डिफरेंट डिफरेंट बैचेस हमारे चल रहे हैं। तो चलिए मैं फिर शुरुआत करता हूं। अगर इस वीडियो से कोई भी रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं आलोक लाइव पे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ये टेलीग्राम चैनल है। चलिए, तो आज मैं जो बात करने आया हूं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर थ्योरी ऑफ मशीन की बात करने आया हूं। तो थ्योरी ऑफ मशीन में आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा कि कुछ पढ़ो मत, ऐसा तो कहूंगा कि पढ़ना तो है ही, बट किस पे ज्यादा फोकस करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो थ्योरी ऑफ मशीन, जैसा कि आप लोगों को पता ही, एक सब्जेक्ट बड़ा ही प्यारा सब्जेक्ट है, जीएस की तरह है। मतलब क्वेश्चन आ गया तो तुरंत लगेगा, नहीं आया तो टाइम लॉस होगा, ठीक है ना। साफ सीधी बात है। तो थ्योरी ऑफ मशीन का जो वेटेज होता है आपके एग्जामिनेशन में ऑन एन अप्रोक्स 7 से 8 मार्क्स का तो होता ही है, मतलब 7 से 8 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है ना। 7 से 8 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं थ्योरी ऑफ मशीन में। तो 7 से 8 क्वेश्चन मतलब 7 से 8 मार्क्स। तो इसमें सर कौन कौन से टॉपिक को फोकस करना चाहिए, किसको कवर करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूं किस टॉपिक पर फोकस करना चाहिए। इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है, नाम है सिंपल मैकेनिज्म, सिंपल मैकेनिज्म। अगर आप सिंपल मैकेनिज्म चैप्टर को अगर आपने पढ़ा है तो काफी अच्छी बात है। एग्जाम से 1-2 दिन पहले अगर आप इसका एक रिवीजन कर रहे हैं तो आप किस टॉपिक का रिवीजन बार बार करें, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहला टॉपिक होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको हम लोग मोबिलिटी भी बोलते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का कर लें बेटे रिवीजन। दूसरा मैं आपको बोल दूं काइनामेटिक पेयर जरूर पढ़ लीजिएगा, काइनामेटिक पेयर जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसा कि आपको पता है ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी थ्योरी ऑफ मशीन में। देन तीसरा बेटे आपको पढ़ना है इनवर्जन, ठीक है ना। इन्वर्जन्स आपको सारे पढ़ लेने, मतलब आपको ओनली इन्वर्जन के जो नेम है ना आपको वो याद रख लेना है कि किसका कौन सा इन्वर्जन है, 4 बार का कौन सा है, सिंगल स्लाइडर कौन सा है, किसको फिक्स करने से क्या बनता है। तो इसमें मैंने बताया 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। इन्वर्जन के बाद 3 टाइप के कौन से क्वेश्चन बनते हैं कि किसका इन्वर्जन है, किसको फिक्स करने से बना है और इससे क्या बनेगा, ठीक है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम, काइनेमेटिक पेयर, इन्वर्जन के नेम आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। देन लास्ट स्टेज लोअर पेयर, मतलब मैकेनिज्म विथ लोअर पेयर, मैकेनिज्म विथ लोअर पेयर। तो ये 4 टॉपिक जो है आपको फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब आप इसको चाह कर भी छोड़ नहीं सकते। अगर मैं कहूंगा ना 8 क्वेश्चन आते हैं ना तो 4 क्वेश्चन यहीं से आएगा, 3 से 4 क्वेश्चन यहीं से रहेगा, गारंटी है। अगर 8 क्वेश्चन टोम के आते हैं, अगर आपको 50% पार्ट जो है वो यही है पहला चैप्टर। नाउ सेकंड चैप्टर की अगर मैं बात करना चाहूं माय डियर,
सेकंड में अगर आपको दूसरा अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने कहे तो मैं आपको बोलूंगा ओनली गियर पढ़ लो। क्या पढ़ लो? गियर। अब गियर में क्या पढ़ लें सर, थोड़ा सा इसको भी बता दीजिए। तो एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। गियर में ना आपको टर्मिनोलॉजी और क्लासिफिकेशन, आपको इन दोनों को थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा, टर्मिनोलॉजी और क्लासिफिकेशन। देन इसके बाद आप जो है ना एक बेसिक चीज, मतलब गियर ट्रेन का आपको एक टॉपिक पढ़ना है, दैट इज व्हाट, ठीक है ना। अब टर्मिनोलॉजी अब क्लासिफिकेशन अगर आपने पढ़ लिया तो काफी अच्छा है, ठीक है ना। इसको तो पढ़ के ही जाना है चाहे जो हो जाए, ठीक है ना। वैसे इसके अंदर एक इंटरफेरेंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट हमको लगता है कि इंटरफेरेंस के बारे में ऑन एन एवरेज सबको पता होगा। 5 लाइन है, 5 लाइन पढ़ना है, कौन से प्रोसेस से इंटरफेरेंस दूर करते हैं, दैट्स इट, ठीक है ना। प्रोसेस टू अवॉइड द इंटरफेरेंस, ये भी एक टॉपिक हो सकता है अगर आप पढ़ना चाहो तो। बट इसमें जो मेन टॉपिक हमें पढ़ना है वो ये है बेटे, आपको ना गियर ट्रेन का क्वेश्चन पता होना चाहिए। कौन सा सर? एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन का बेसिक क्वेश्चन, ठीक है ना। मतलब एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन का, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूं। देखो यहाँ 2 टाइप का क्वेश्चन होते हैं, एक एडवांस क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन वही जो मेरे ट्रिक से सारे सॉल्व हो जाते हैं कि बिगर गियर टू द स्मॉलर गियर +1 इंटू नंबर ऑफ आर्म, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ आर्म, तो आपको वो ध्यान रखना है, दैट्स इट। टर्मिनोलॉजी पढ़ लो, क्लासिफिकेशन ऑफ गियर पढ़ लो, ये क्लासिफिकेशन ऑफ गियर है, नॉट गियर ट्रेन, ओनली गियर अगर आप पढ़ ले तो काफी है। तो सिंपल मशीन के बाद अगर आपको दूसरा कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज गियर। अगर इसके बाद अगर मेरे को कोई कहे कि तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फ्लाईव्हील। अब सर फ्लाईव्हील में क्या पढ़ें? देखो यार फ्लाईव्हील में ना पढ़ने को ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब आपको ना, मतलब फ्लाईव्हील अगर मेरा क्लास देखे होगे तो 7-8 पेज का फ्लाईव्हील होता है, ज्यादा बड़ा फ्लाईव्हील होता नहीं। तो फ्लाईव्हील के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, कितने टाइप के फ्लाईव्हील हैं, क्या है आपका जो एनर्जी का फॉर्मूला है, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, मतलब कहने का मीनिंग है फॉर्मूला और बेसिक क्वेश्चन, ठीक ना। बेसिक क्वेश्चन मतलब आप इसको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी कर सकते हो। अगर आप फ्लाईव्हील का सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो तो आप काफी है, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका? एसएससी जेई। ना फोर्थ टॉपिक इज व्हाट? फ्लाईव्हील के बाद जो चौथा टॉपिक आता है दैट इज व्हाट? दैट इज नथिंग बट, अगर कोई कहे दैट इज गवर्नर। गवर्नर इज मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको पता होना चाहिए गवर्नर सही में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गवर्नर से मेन समय थ्योरी आ जाता है लिखने के लिए, ठीक है ना। तो गवर्नर में अगर कोई कहे तो मैं आपको टॉपिक बता देता हूं, अगर आप अंदर पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन कह लो या टाइप्स ऑफ गवर्नर। हर बच्चे को गवर्नर की कहानी तो याद होगी ही, तो टाइप्स ऑफ गवर्नर आपको पता होना चाहिए, किस टाइप का गवर्नर होता है, कितने टाइप का होता है, पेंडुलम टाइप गवर्नर कौन सा होता है, डेड वेट टाइप गवर्नर कौन सा होता है, स्प्रिंग कंट्रोल टाइप गवर्नर कौन सा होता है, लाइक दिस। तो आपको सिर्फ टाइप्स का नाम पता होना चाहिए, ठीक है ना। टाइप्स का नाम पता होना चाहिए। अगर आपने मेरी कहानी सुनी तो बहुत आसानी से कर सकते हो। फिर इसके बाद परफॉर्मेंस क्राइटेरिया ऑफ गवर्नर। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में आपको स्टेबिलिटी, आपको एक हो जाएगा सेंसिटिविटी, होगा स्टेबिलिटी, होगा हंटिंग, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, पावर, ये सब पता होना चाहिए। देन उसके बाद आपको गवर्नर के अंदर ना एक लास्ट चीज पढ़नी है, वह है आपका कंट्रोलिंग डायग्राम जो है ना, कंट्रोलिंग डायग्राम, ठीक है ना। कंट्रोल डायग्राम जो है इसका, ठीक ना, आपने देखा होगा ये वाला कि जैसे ये FC और R के बीच में बनता है, ठीक ना। तो कंट्रोल डायग्राम आपको
पता होना चाहिए। ये 4 चीजें अगर कोई थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ लेता है ना, मैं मजाक नहीं, मजा आ जाता है उसका, थ्योरी ऑफ मशीन क्लियर है। अब आप कहोगे सर जी सारा पढ़ा दिए क्या, ये तो सारा सिलेबस है, हम तो सोचे थे कि बस आप ये 2 टॉपिक बता के निकल जाओगे कि बस वही पढ़ लो हो जाएगा। नहीं बेटे, ऐसे नहीं होता किसी सब्जेक्ट को। आप कहोगे सर जी छोड़ा क्या आपने, तो बेटे सुन लो, छोड़ा बहुत कुछ है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन एनालिसिस नहीं पढ़ना है, मतलब ये जो टॉपिक है ना, इनका रिवीजन आप बार बार करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी के टॉपिक मत पढ़िए, मेरा कहने का बस एक ही मकसद है कि ये टॉपिक का रिवीजन आप बार बार करिए, लगातार करिए, करीबन 10 बार रिवीजन करिए इस टॉपिक्स का जो लिखा है बोर्ड पे, ठीक है ना। आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए, कैसे निकालते हैं हर टाइप का डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपको काइनेमेटिक पेयर पता होना चाहिए, लोअर पेयर हायर पेयर कौन सा होता है, क्या होता है, उसके सारे एग्जाम्पल इन्वर्जन सारे रटे होने चाहिए, ठीक है ना। रटना तो नहीं है, जुगाड़ सबका बता दिया है। मैकेनिज्म विथ लोअर पेयर, लोअर पेयर के अंदर एग्जैक्ट लाइन, स्ट्रेट अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन, पेंटोग्राफ सब पता होना चाहिए। देन इसके अंदर ये 3 चीजें, दैट्स इट। मैंने इसके अंदर कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं बोला है, टर्मिनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, एपिसाइक्लिक रेट का न्यूमेरिकल, दैट्स इट। फ्लाईव्हील के अंदर बेसिक फॉर्मूला की डेल्टा ई क्या है, मतलब चेंज इन एनर्जी क्या है, कैसे होता है, आई क्या होता है, रिम के लिए, रिम टाइप फ्लाईव्हील के लिए के क्या होता है, डिस्क टाइप फ्लाईव्हील के लिए के क्या होता है, छोटी छोटी चीजें, बेसिक क्वेश्चन आई बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वाला बेसिक छोटा छोटा क्वेश्चन, ठीक ना। टर्निंग मोमेंट डायग्राम में आपको टी बराबर टी मीन बराबर बता दिया है, वो जुगाड़, वो सब ध्यान रखिएगा। गवर्नर में 3 चीजें, दैट्स इट। तो बेटे अगर आप इन सब 3 चीजों, 4 टॉपिक बताया मैंने, कर लोगे तो बहुत चीजें हो जाएंगी। अगर मैंने छोड़ा है, मैंने बता देता हूँ, वेलोसिटी एक्सेलरेशन एनालिसिस नहीं कहा पढ़ो, काइनेमेटिक एनालिसिस, डायनेमिक एनालिसिस, बैलेंसिंग, जायरोस्कोप, सब मैंने कहा छोड़ दो। मैंने एकदम ये नहीं कहा है कि भैया उसको पढ़ना ही नहीं है, मैं कह रहा हूं पढ़ना है, बट अगर आप किसी चीज का रिवीजन करना चाहते हो या आपके पास कम टाइम है, देन 7 से 8 क्वेश्चन के लिए आप इन टॉपिक्स पे फोकस्ड हो जाओ। मेरी बात मानो, दिस इज द वंडरफुल टॉपिक। अब एक बच्चा बोलेगा कि सर, मैंने कहा क्या सर, एग्जाम में तो क्वेश्चन में देख रहा हूं बैलेंसिंग से भी आया है, वाइब्रेशन से भी आया है, बिल्कुल आया। मेरे बच्चे साल 2016 में ना एसएससी में सिलेबस को देखना ही नहीं था, बस ऊपर नीचे करके क्वेश्चन डाल दिया था, बट इस पे बहुत क्लेम हुआ था। आफ्टर दैट एसएससी ने ये काम आज तक नहीं किया है कि बैलेंसिंग और वाइब्रेशन दोबारा दिया हो। तो सिलेबस में नहीं है, फिर भी 2016 में दिया गया था, तो हमको नहीं लगता ऐसा होना चाहिए कि आपको बैलेंसिंग और वाइब्रेशन दोबारा आपको क्वेश्चन पूछे। कि 2016 में ये बवाल तो हुआ था कि भाई अब नहीं देना चाहिए, ठीक है ना, उसके बाद आया भी नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना बच्चों। अच्छा, इसको पढ़ोगे कैसे, तो मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, जितने भी टॉपिक लिखे ना, बस आपको अगर शॉर्ट में पढ़ना है, देखो आप मुझसे पढ़ चुके हो मुझसे, तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप मेरे नोट्स पकड़ो और पढ़ लो, ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। नोट्स पकड़ो पढ़ लो। अगर नोट्स नहीं है तो नोट्स के लिए मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। टेलीग्राम चैनल का नाम है आलोक लाइव, टेलीग्राम चैनल का नाम है आलोक लाइव। आप मेरे को मैसेज कर देना कोई भी नोट्स चाहिए तो, ठीक है ना। सो माय डियर, आप यहाँ से फोकस कर सकते हो। पहली चीज तो ये, ठीक ना, कि आप यहाँ फोकस कर सकते हो इन सब चीजों में। अगर आपने पढ़ा भी नहीं है और आपके पास नोट्स भी नहीं है तो क्या करोगे सर, तो बेटे आपको क्या करना, हर एक टॉपिक को यूट्यूब पे मारना है सर्च, और उसके आगे जैसे कि आपने यूट्यूब सर्च में जाकर क्या करना है मैं बता देता हूँ। यूट्यूब सर्च में जाना है, यहाँ लिखना डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे ये टॉपिक, आगे लिख देना आलोक सर या आलोक झा, कुछ भी लिख देना। मेरा नाम आलोक झा है, आलोक सर भी लिखोगे तब भी, आलोक झा लिखोगे तब भी है, तो अनअकैडमी, आलोक अनअकैडमी, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब हर तरीके का अवेलेबिलिटी है। तो आप लिखना, मेरा हर टॉपिक आपको दिख जाएगा। अब एक बच्चा बोलेगा सर आपने कैम तो लिखा ही नहीं। बेटे कैम के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना, मतलब कम रेंज है, कैम के क्वेश्चन बड़े कम देखने को मिले हैं, दैट्स वाई मैंने कैम बोला नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं है, पढ़ तो आप सब लो, ठीक है ना, लेकिन आखिरी समय है तो आप इतने पे जरूर फोकस करो। थ्योरी ऑफ मशीन के लिए बस इतना ही कि अगर आप सच में पढ़ना चाहते हो, अगर होशियार बनना चाहते हो, तो इन सब चीजों को फॉलो कर लो। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो। सो डियर, ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, अगर किसी को भी नोट्स चाहिए तो आप मेरे को यहाँ मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा।
सो यू कैन सी दिस इज द कोड आलोक लाइव। आप मेरे साथ प्लस के प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हो। अनअकैडमी के एसएससी वाले सेक्शन में चाहे गेट वाले सेक्शन में, मैं दोनों सेक्शन में पढ़ाता हूँ। आलोक लाइव कोड हर जगह वैलिड है। सो माय डियर, आप हमारे साथ इन सारे बैचेस के साथ जुड़ सकते हो। ये सिविल का बैच है, मैकेनिकल का बैच है, इलेक्ट्रिकल का बैच है। इन सारे बैचेस के साथ जुड़ सकते हो। 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, आप कोई भी प्लान चूज कर सकते हो आलोक लाइव कोड लगाकर। आलोक लाइव कोड नहीं, एक विश्वास है, कृपया ध्यान से, ठीक ना। हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी हमारा चल रहा है, आप हमारे साथ टेस्ट सीरीज को भी कनेक्ट कर सकते हैं। और बाकी सारी हमारी बैचेस चले। अनअकैडमी लाइट पे आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है, तो आपको टेस्ट वगैरह भी देखने को मिल रहा है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी लाइट एसएससी जेई एंड स्टेट एई के प्लेटफॉर्म पे आपको टेस्ट देने का मौका मिलता है। 3 महीने का प्लान है 494 का, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो आलोक लाइव टेलीग्राम पे जरूर मैसेज करना, मैं आपके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है ना। सो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। अगर ये बात अच्छी लगी हो, अगर सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है ना, कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर देना, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल आपके लिए है। सो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए लगातार। सो मिलते हैं आपसे इसी तरह अगले सेशन में। सो टिल देन एंजॉय, बाय बाय। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले 1-2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात कि ये मैं आगे और भी बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, जैसे टोम का हो गया, ऐसे मशीन डिजाइन का, ऐसे आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, तो मैं बनाऊंगा। हर किसी चीज में मैं बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से रिसोर्स क्या है आपका, और नोट्स कैसे आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए आखिरी समय पे। सो सारी चीजें के लिए आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम चैनल आलोक लाइव पे। सो आई होप कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा। सेशन को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। ये जो भी है सो आपके लिए है। सो टिल देन एंजॉय, बाय बाय। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।